हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि हमने मैम की दो क्लास ली थी, तो वो दो क्लास हमें मैम को वापस करनी थी। एक क्लास हमने कल वापस कर दी है और एक क्लास हमने लास्ट वीक में वापस कर दी थी। ठीक। तो अब हमने दोनों क्लास वापस कर दी गई हैं। ठीक है, इस वजह से क्लास आपकी नहीं हुई थी। और अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे आज। तो काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। मैं भी छुट्टी पे गया था, 6 दिन की गांव में गया था मैं अपने, और आज ही मैं लौटा हूँ। और बस यही है ना। तो रिवीजन प्लानर आपका मैं दे दूंगा, है ना। मंडे तक आपका रिवीजन प्लानर आपके उसमें आ जाएगा। ठीक है, मैं खुद 6 दिन के बाद आया हूँ, रिफ्रेश करके थोड़ा सा है ना। तो मंडे को दे दूंगा मैं। फिर आप मेरे साथ साथ ही रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप रिवीजन करेंगे। मैं आपको रिवीजन कराऊंगा क्लास के लास्ट के 15 मिनट के अंदर, तो आप मेरे साथ ही रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, एनाटमी हम पढ़ रहे थे और आज उसका लेक्चर 8 है। ठीक है। सर आप सैड हो? नहीं नहीं, सैड थोड़ी ना हो। अरे नहीं दीवाने, 5 से 6 घंटे ड्राइव किया है, उसके बाद सीधा आके यकीन 2.0 में क्लास ली। ठीक है, पूरे 6 बजे वो क्लास खत्म हुई। तो फिर थोड़ा सा ब्रेक करके 6:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सैड नहीं है, थोड़े थके हुए हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम खतरनाक आपको पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा। तो बच्चों, आपको लास्ट क्लास में ये रिवाइज कराया गया था, है ना। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट जो इजी था। ठीक है, और डाइकॉट स्टेम पर आपको फोकस कराया गया था। तो चलिए एक बार आप यस लिख दीजिए, मैं आपका रिवीजन दे देता हूं एक बार डाइकॉट स्टेम का, ताकि आप चैप्टर के अंदर आ जाए। ठीक है, और मैंने आपसे एक नोट्स भी शेयर किए थे जिसमें टेबल की फॉर्म में डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस भी था। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ। हाँ, बाल थोड़े बड़े हो रहे हैं, अब करना तो पड़ेगा ही ना। चलिए चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। आपको डाइकॉट स्टेम दिखाई गई थी जिसमें आपको एपिडर्मिस दिखाया गया। ठीक, और एपिडर्मिस के बाहर आपको हेयर दिखाए गए जिनको आपने बोला ट्राइकोम्स। ठीक। एपिडर्मिस के नीचे थी आपकी हाइपोडर्मिस। ठीक है, और इस एपिडर्मिस पर आपको एक क्यूटिकल की लेयर भी दिखाई गई थी और आपको बोला था कि एपिडर्मिस में स्टोमेटा मिल सकते हैं। ठीक। हाइपोडर्मिस बनी हुई थी कॉलन कायमा की, और कॉलन कायमा में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, इसलिए हाइपोडर्मिस में कहीं पर भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाए। हाइपोडर्मिस के नीचे है आपका जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स की सेल पेरेन्काइमा की बनी है और बीच में अच्छे खासे इंटरसेलुलर स्पेस दिखाए गए हैं। उसके बाद था एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में स्टार्च प्रेजेंट होता है। आपने एंडोडर्मिस के लिए वर्ड यूज किया था स्टार्च शीट। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस आपके एब्सेंट होते हैं। उसके बाद रेड कलर से प्राइमरी फ्लोएम दिखाया गया, ग्रीन कलर से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दिखाया गया। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये प्लांट में स्टार्टिंग में ही बन जाता है जब प्लांट की लंबाई बढ़ती है, जब उसमें प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये प्लांट की प्राइमरी बॉडी दिखा रहा हूं। ये सब प्लांट में एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, ये सब प्लांट की प्राइमरी बॉडी है जो प्लांट में स्टार्टिंग में ही फॉर्म्ड हो जाती है। उसी दौरान ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, ये भी तभी बन गई थी शुरू में, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। मेटाजाइलम दिखाया, छोटा वाला प्रोटोजाइलम दिखाया, दोनों को बोला प्राइमरी जाइलम। और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, पित्त की तरफ है, मेटाजाइलम दूर है, कंडीशन को बोलते हैं एंडार्च। और पित्त की जो सेल्स हैं वो आपकी पेरेन्काइमेटस है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, उनकी सेल्स राउंडेड है। और पित्त वाली पित्त रीजन्स में काफी सेल्स प्रेजेंट है। तो पित्त का जो रीजन है वो वेल डेवलप है, मतलब यहां पर जो पित्त है वो एरिया काफी लार्ज है, वेल डेवलप है। तो आप वर्ड यूज करेंगे कॉन्स्पिकियस।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये बताया गया कि पित्त की सेल्स फैल गई, एक्सटेंड कर गई, किसके बीच में? वेस्कुलर बंडल। तो ये जो स्ट्रॉबेरी टाइप से आपको दिखाई गई है जिसमें प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम है, इसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। तो पित्त की सेल्स जो एक्सटेंड करती हैं बिटवीन वेस्कुलर बंडल, वो मैरिस्टमैटिक हो जाती है। भाई पित्त की सेल किसकी बनी है? पेरेन्काइमा की बनी है। तो पित्त की सेल्स पेरेन्काइमा की बनी है और ये पित्त की सेल्स एक्सटेंड कर गई बिटवीन वेस्कुलर बंडल। तो जब यहां पेरेन्काइमा है तो यहां भी पेरेन्काइमा ही होगा। पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है जो यूजुअली डिवाइड नहीं करता बट कर सकता है। अगर करेगा तो लोग बोलेंगे अरे डी डिफरेंशिएशन करने लगे हो तुम और मेरिस्मेटिक सेल्स बनाने लगे हो तुम। इन्हें कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। शुरू में तो नहीं था, अभी अभी मेरी नजरों के सामने बना है, लेट बना है, इसलिए तुम सेकेंडरी मेरिस्टेम हो। और इन दोनों को मिलाकर, इंट्रा प्लस इंटर को मिलाकर बोला था वेस्कुलर कैम्बियम। यही चीज यहां बनाई गई। व्हाइट कलर से एपिडर्मिस, रेड कलर से हाइपोडर्मिस, ब्लू कलर से जनरल कॉर्टेक्स, पिंक कलर से अमिताभ बच्चन नहीं, एंडोडर्मिस। व्हाइट कलर से पेरिसाइकल, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, टुकड़ों की फॉर्म में है, पैचेस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, सेमी लुनार है। और फिर रेड कलर से दिखाया गया प्राइमरी फ्लोएम, छोटे रेड से प्रोटोजाइलम, ग्रीन कलर से इंट्राफेसिकुलर, ब्लू कलर से मेटाजाइलम। ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रॉबेरी है वेस्कुलर बंडल है, तमीज में बैठे हैं, रिंग में बैठे हैं, इसलिए स्पेस जो सेंटर में जो पित्त है वो रीजन काफी लार्ज है और सारे वेस्कुलर बंडल का साइज जो है वो आपका सेम है, इक्वल है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप जल्दी से लिख दीजिए यस। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप जल्दी से लिख दीजिए यस। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप लिख दीजिए यस, ताकि हम आज की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मोनोकॉट स्टेम, फिर डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम में टेबल बना दूंगा, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मोनोकॉट स्टेम। और क्या पढ़ेंगे? और आज हम आपके पढ़ने वाले हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और हम आपके पढ़ने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फ्लोएम हमारा बाकी है, मुझे पता है, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक, तो मोनोकॉट स्टेम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये रही हमारी स्लाइड, डाल दीजिए सभी लोग जल्दी से हेडिंग। और इसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, है ना, मेरे को याद है सब, आप परेशान मत होइएगा। मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, तो हम देखेंगे आपका मोनोकॉट स्टेम। तो आपको डाइकॉट स्टेम पढ़ा दिया गया था, अब आपको मोनोकॉट स्टेम पढ़ाया जा रहा है। तो मोनोकॉट स्टेम में यहां डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है, और एक डायग्राम आपका यहां बनेगा। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में बाहर की तरफ आपको ये देखिए, बाहर की तरफ आपको दिखी है एपिडर्मिस। तो बच्चों बाहर की तरफ आपको जो लेयर दिखी है उसका नाम है एपिडर्मिस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, थोड़ी सी और बड़ी बना देता हूं।
अब ठीक है। तो बाहर की तरफ आपको एक लेयर दिख रही है, इस लेयर को मैंने बोला एपिडर्मिस। इस लेयर को मैंने आपका बोला है एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस पर भी बाहर एक लेयर आपको मिल जाती है जिसको आप बोल रहे हैं क्यूटिकल। इस लेयर को आपने बोला क्यूटिकल। तो यहां पर भी एपिडर्मिस पर क्यूटिकल है, यहां पर भी एपिडर्मिस में क्यूटिकल आपकी प्रेजेंट है। बट यहां एनसीईआरटी ने ट्राइकोम नहीं दिखाया है ना, यहां मोनोकॉट स्टेम में ट्राइकोम आपका नहीं दिखाया। तो ट्राइकोम यूजुअली यहां आपका जनरली एब्सेंट होगा, तो मैं भी यहां ट्राइकोम नहीं दिखा रहा। ठीक है, यहां मैं आपका ट्राइकोम नहीं दिखा रहा हूं। एपिडर्मिस मैंने आपको दिखाया है, क्यूटिकल मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद मैंने आपको दिखाया है, इसके बाद मैंने आपको जो दिखाया है, ध्यान से आप देखिएगा, इसके बाद मैंने आपको हाइपोडर्मिस दिखाया है, मैंने आपको हाइपोडर्मिस दिखाया है। ये देखिए, ये मैंने आपको हाइपोडर्मिस दिखाया है। एपिडर्मिस के बाद आपको दिखाया है हाइपोडर्मिस। तो ये था आपका एपिडर्मिस, ये है आपकी हाइपोडर्मिस। बच्चों, हाइपोडर्मिस जिस चीज की बनी है उसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा, उसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, उसका नाम है आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो एपिडर्मिस दिखाई गई, क्यूटिकल दिखाई गई, हाइपोडर्मिस दिखाई गई। हाइपोडर्मिस जिसकी बनी है वो कोलेनकाइमा नहीं है, वो स्क्लेरेन्काइमा है। ट्राइकोम नहीं दिखाए गए। अब ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना, ध्यान से समझना। पहले मुझे बनाने देना, ठीक है। ये आपको ब्लू से क्या दिखाया, बताऊंगा क्या दिखाया अभी। पहले ब्लू से गोले बना लेना, ठीक है। पहले ब्लू से गोले बनाना, उसके बाद पिंक से 2 गोले बनाना, अभी लेबलिंग करूंगा। उसके बाद एक पीले सा गोला बनाना, और उसके बाद एक ग्रीन से गोला बनाना, ठीक है। अभी मैं इसकी लेबलिंग करूंगा, ठीक है। सर, जो ब्लू कलर से गोला बनाया है वो क्या है? जो ब्लू कलर से गोला बनाया है वो क्या है? बेटा, जो ब्लू कलर से गोला बनाया है उसको सर ने बोला है प्राइमरी फिलोयम, उसको सर ने बोला है प्राइमरी फिलोयम। जो पिंक कलर से बनाया है सर, उसको क्या बोला? जो पिंक कलर से बनाया है उसको सर ने बोला मेटाजाइलम, उसको सर ने बोला है मेटाजाइलम, उसको सर ने बोला है मेटाजाइलम। कोई बात नहीं, आपके पास अलग अलग कलर नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक ही पेन से बनाइए ना, मेन तो कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा, है ना। अब जो येलो कलर से बनाया है इसको क्या बोला? इसको बोला प्रोटोजाइलम, ठीक, इसको बोला प्रोटोजाइलम। और ये जो एक और आपका दिखाया गया है, ये जो आपका एक और ग्रीन कलर से दिखाया गया है, इसकी भी लेबलिंग करना,
प्रोटोजाइलम। ये क्या है? प्रोटोजाइलम। ये ग्रीन वाला क्या है? प्रोटोजाइलम है। ये बड़े बड़े क्या है? मेटाजाइलम है। ये क्या है? प्राइमरी फ्लोएम है। चलो अब स्ट्रॉबेरी बना देते हैं। इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ, इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ, आप देखिए, इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ आपको, इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ आपको एक लेयर दिख रही है। तो ये जो लेयर आपको दिखी है, इसको बोलते हैं बंडल शीट। इसको बोलते हैं बंडल शीट। पहले मुझे बनाने देना, थोड़ा धीरे धीरे बनाना, ठीक है? बंडल शीट। और ये बंडल शीट जिसकी बनी है उसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। अब पेन को रख दो, एक बार पेन को रख दो और ध्यान से समझना। सर ये ब्लू कलर से क्या दिखाया? बेटा ब्लू कलर से प्राइमरी फ्लोएम दिखाया, ठीक है? वेरी स्केरी। अरे दीवाने, पढ़ाई करना यहां पर, ठीक है? पिंक कलर से क्या दिखाया? पिंक कलर से मेटाजाइलम दिखाया। येलो से क्या दिखाया? प्रोटोजाइलम दिखाया। इस ग्रीन से भी क्या दिखाया? प्रोटोजाइलम बताया। अब तू मुझे यह बता, जाइलम के अंदर क्या होता है? सर जाइलम के अंदर ट्रैकिड और वेजल्स होते हैं। बिल्कुल सही है। तो जो ये वाला प्रोटोजाइलम है, जो तेरा ये वाला प्रोटोजाइलम है, इसके अंदर सर क्या दिखा रहे हैं? भाई जाइलम के अंदर क्या होता है? जाइलम के अंदर ट्रैकिड और वेजल्स होते हैं। बट इस वाले प्रोटोजाइलम के अंदर, इस वाले प्रोटोजाइलम के अंदर जो ट्रैकिड है, जो वेजल्स हैं, वो डीजेनरेट हो गए हैं। डीजेनरेट हो गए हैं। इस प्रोटोजाइलम के अंदर ट्रैकिड वेजल्स हैं, बट इस प्रोटोजाइलम के अंदर ट्रैकिड वेजल्स डीजेनरेट हो गए हैं। तो आप मुझे बताइए, किस प्रोटोजाइलम में कैविटी फॉर्म्ड हो जाएगी? अपर या लोअर? अपर या लोअर? इस वाले प्रोटोजाइलम के ट्रैकिड वेजल्स डीजेनरेट हो गए हैं, यहां पर ट्रैकिड वेजल्स प्रेजेंट हैं। तो आप मुझे बताइए, किस प्रोटोजाइलम में कैविटी क्रिएट हो जाएगी? अपर या लोअर? अपर या लोअर बताइए। ट्रैकिड वेजल्स डीजेनरेट, लोअर, लोअर। सो और उस कैविटी में वाटर स्टोर्ड होगा। सो वाटर कंटेनिंग कैविटी फॉर्म्ड। तो कोई आपसे पूछे कि वाटर कंटेनिंग कैविटी कहां बनती है? मोनोकॉट स्टेम में बनती है। क्या होती है भैया? प्रोटोजाइलम्स की सेल्स डीजेनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से अंदर एक कैविटी फॉर्म्ड होती है, जिस कैविटी के अंदर वाटर स्टोर किया जाता है, और इस कैविटी को बोलते हैं वाटर कंटेनिंग कैविटी। प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ है, प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ है, मेटाजाइलम दूर है, मेटाजाइलम दूर है, प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ है। कैसा फील हुआ? एंडार्च या एक्सार्च? बताइए, एंडार्च या एक्सार्च कैसा फील हुआ? बताइए कैसा फील हुआ? एंडार्च या एक्सार्च? बताइए कैसा फील हुआ? एंडार्च या एक्सार्च? तो भैया फिलोएम भी है, मेटाजाइलम भी है, प्रोटोजाइलम भी है। फिलोएम भी एंडार्च फील हुआ, एंडार्च फील हुआ। क्यों ना हम इसको
कॉपी कर लें और एक बार और बना दें, एक बार और बना दें। क्यों ना हम इसको कॉपी करके एक बार और बना दें। तो इस पूरे को तुम क्या बोलोगे? इस पूरे को तुम बोलोगे वैस्कुलर बंडल। इसको तुम बोलोगे वैस्कुलर बंडल। इसको तुम बोलोगे वैस्कुलर बंडल। मतलब प्राइमरी फ्लोएम भी है, मेटाजाइलम भी है, प्रोटोजाइलम भी है। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम को मिलाकर बोलते हैं प्राइमरी जाइलम। अब आप मेरे को एक चीज बताना, आप मेरे को एक चीज बताना। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं पूरा का पूरा, अब मैं आपको जो पूरा का पूरा दिखा रहा हूं ग्रीन कलर से, आपको पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं सेल्स। ये देखिए, ये मैं आपको सेल्स दिखा रहा हूं, ये मैं आपको सेल्स दिखा रहा हूं, ये मैं आपको सेल्स दिखा रहा हूं, ये मैं आपको एक जैसी सेल्स दिखा रहा हूं, एक जैसी सेल्स दिखा रहा हूं, एक जैसी सेल्स दिखा रहा हूं। और इस पूरे को, इस पूरे को, इस पूरे को मैं क्या बोल रहा हूं? ग्राउंड टिश्यू। ध्यान से मेरी बात को समझना। ये जो मैं पूरा ग्रीन ग्रीन कलर से आपको बनाया, ये जो मैंने पूरा आपको ग्रीन ग्रीन कलर से यहां बनाया है, यहां से लेके यहां तक, इसको मैंने बोला है ग्राउंड टिश्यू। इसको मैंने बोला है ग्राउंड टिश्यू। इसको मैंने बोला है ग्राउंड टिश्यू। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना और जवाब देना, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से समझना और जवाब देना। अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन आता है? भाई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सिर्फ, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप किसकी बात करेंगे? एपिडर्मिस की बात करेंगे। बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछूं सर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आता है, तो आप कहेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम आया और फिलोएम आया। बाकी जो बचा, बाकी जो बचा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त, पित्तरेज, हाइपोडर्मिस, सब किस में आएगा? लिख के बता, लिख के बता। ऐसे नहीं मानूंगा। जो बचा हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त, पित्तरेज, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त, पित्तरेज, सब किस में आएगा? किस में आएगा? किस में आएगा? ग्राउंड टिश्यू में आएगा। हाइपोडर्मिस बोला, जनरल कॉर्टेक्स बोला, एंडोडर्मिस बोला, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है ये सब। पेरिसाइकल बोला, पित्त बोला, पित्तरेज बोला, जिसको आप मेडुलरी रेस बोलते हैं। तो भाई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब एपिडर्मिस, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब जाइलम, फ्लोएम।
इसके अलावा जो बचा हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त, पित्त रेस, फलाना ढिमकाना किस में आया? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आया। सर हां, जब मैं डाइकॉट स्टेम को देखा था तो सर ग्राउंड टिश्यू कितने अच्छे से डिफरेंशिएट था। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त, पित्त रेस। ग्राउंड टिश्यू इज वेल डिफरेंशिएटेड इन डाइकॉट स्टेम। बट सर जब मैं यहां देखता हूं तो आपने कहीं पर भी ना तो सही तरीके से कहीं कॉर्टेक्स की लेबलिंग करी, ना कहीं आपने एंडोडर्मिस दिखाया, ना ही कहीं आपने इसमें ढंग से पेरिसाइकल दिखाया, ना ही इसमें आपने कहीं पित्त दिखाया, ना ही आपने कहीं पित्त रेस दिखाया। अरे काय को दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? अरे अपने हाथ में नहीं ना बाबा। कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त, पित्त रेस प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट या एब्सेंट? अरे बता रे, अरे बता ना। एब्सेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि डाइकॉट स्टेम के अंदर भाई धीरे धीरे तो नशा चढ़ेगा ना, एकदम से थोड़ी ना मजा आएगा। धीरे धीरे तो क्लास का मोमेंटम बनता है, एकदम से थोड़ी ना मजा आता। अब आएगा मजा, देखो अब आएगा समझ में, अब पता चलेगा कि कर क्या रहे हो। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ग्राउंड टिश्यू is not well differentiated. Ground tissue is not well डिफरेंशिएटेड। ग्राउंड टिश्यू वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। यहां ग्राउंड टिश्यू प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट नहीं हो पाया। ना एंडोडर्मिस दिखती, ना पेरिसाइकल दिखती, ना पित्त दिखती, ना पित्त रेस दिखती, ना सही से कॉर्टेक्स दिखती। बस ये पूरे के पूरे को तुमने ग्राउंड टिश्यू बोल दिया है। और वेस्कुलर बंडल के अंदर फिलोएम पेरेन्काइमा नहीं मिलता। फिलोएम की एक सेल होती है, जब मैं आपको फिलोएम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलोएम की एक सेल होती है जिसको आप बोलते हैं फिलोएम पेरेन्काइमा। फिलोएम की सेल होती है, वो भी आपका एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये जो फिलोएम है आपका, इस फिलोएम के अंदर फिलोएम पेरेन्काइमा नहीं मिलता। फिलोएम की एक सेल होती है जिसका नाम है फिलोएम पेरेन्काइमा। जब मैं आपको फिलोएम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि फिलोएम की एक सेल होती है जिसका नाम है फिलोएम पेरेन्काइमा। तो फिलोएम पेरेन्काइमा, ये जो आपको फिलोएम दिख रहा है, इसमें फिलोएम पेरेन्काइमा नहीं मिलेगा। तो फिलोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन वेस्कुलर बंडल। भाई ये पूरा का पूरा क्या है? वेस्कुलर बंडल। तो इस वेस्कुलर बंडल में आपके जो क्या मिलते हैं? फिलोएम मिलते हैं। उन फिलोएम में फिलोएम पेरेन्काइमा नहीं मिलता। ठीक, तो ग्राउंड टिश्यू यहां वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। अब आप मुझे बताओ, ये मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट या एब्सेंट? वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है तो फिर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट या एब्सेंट? सेकेंडरी ग्रोथ भी आपकी एब्सेंट है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम नहीं मिला, और ना एंडोडर्मिस,
ना कॉर्टेक्स, ना एंडोडर्मिस, ना पेरिसाइकल, ना पित्त, ना पित्तरेज, ना फिलोएम पेरेन्काइमा। ना कॉर्टेक्स, ना एंडोडर्मिस, ना पेरिसाइकल, ना पित्त, ना पित्तरेज, ना फिलोएम पेरेन्काइमा। ना कॉर्टेक्स, ना एंडोडर्मिस, ना पेरिसाइकल, ना पित्त, ना पित्तरेज, ना फिलोएम पेरेन्काइमा। ना कॉर्टेक्स, ना एंडोडर्मिस, ना पेरिसाइकल, ना पित्त, ना पित्तरेज, ना फिलोएम पेरेन्काइमा। ना वेस्कुलर कैम्बियम, ना सेकेंडरी ग्रोथ, ना वेस्कुलर कैम्बियम, ना सेकेंडरी ग्रोथ। तो बोलो वेस्कुलर बंडल कैसे ओपन या क्लोज, वेस्कुलर बंडल कैसे ओपन या क्लोज, लिख के बताओ, लिख के बताओ, अरे लिख के बताओ, ए लिखना। वेलकम टू हेल। ठीक है, लिख के बताओ, लिख के बता दे मुझे, पहले तो लिखो कॉन्जॉइंट, उसके बाद लिखो क्लोज्ड, उसके बाद लिखो एंडार्च, उसके बाद लिखो एंडार्च क्लोज। वो नशा ही क्या जो दम से बढ़ जाए, धीरे धीरे तो बढ़ेगा बाबा। तबाही तो आज भी होगी। वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, कॉर्टेक्स एंडोडर्मी पेरिसाइकल पित्त पित्त, अबे है क्या फिर इसमें, अबे सब एब्सेंट है। अरे दीवाने, हाइपोडर्मिस है ना, स्क्लेरोकाइमा की बनी है ना। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। समझ में आया है तो यस लिख। वेस्कुलर बंडल कवर्ड बाय बंडल शीट। ये देख, वेस्कुलर बंडल किससे कवर्ड है, बंडल शीट से कवर्ड है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल किससे कवर्ड है, ये देख तेरे वेस्कुलर बंडल किससे कवर्ड है, ये व्हाइट व्हाइट क्या है, ये व्हाइट व्हाइट तेरी बंडल शीट है। तो वेस्कुलर बंडल कवर्ड बाय बंडल शीट। ये देख भाई, इतना पोर्शन वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल के बाहर व्हाइट कलर से क्या दिखाई सर ने व्हाइट कलर से दिखाई है बंडल शीट। इसका मतलब वेस्कुलर बंडल कवर्ड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट, वो वहां मैं लिख चुका हूं। और वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट है इन वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल कवर्ड बाय बंडल शीट और वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट, वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने एक वेस्कुलर बंडल दिखाया, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल दिखाया, एक वेस्कुलर बंडल ये रहा, एक वेस्कुलर बंडल ये रहा। तो जब अभी तुम लिख लेना, पहले यहां पर आना, एनसीईआरटी के डायग्राम में आना, यहां पर देखो भाई ये क्या है, ये वेस्कुलर बंडल है, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल है, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल है, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल है। यहां चार दिखाए हैं, मैंने बनाते हुए तुम्हें दो दिखाए, मैंने तुम्हें बनाते हुए दो दिखाए। चार बनाता तो और टाइम निकल जाता, चार बनाता तो और टाइम निकल जाता। ठीक है, मैंने दो बनाए, उन्होंने चार बनाए, तुम्हारे पास टाइम हो तो आठ बना लो, ऐसे आठ बना लो, नहीं समय तो 16 बनाऊंगा। अरे दीवाने, मजाक चल रहा है क्या। ठीक है, मैंने दो बनाए, किताब में चार दिखाए, सर मैं 8 बनाऊंगा, मैं 16 बनाऊंगा, मैं 32 बनाऊंगा। तो बनाना, किसने मना किया, अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। ब्लू वाला क्या है, फिलोयम है। ये बड़े बड़े गोले क्या है, मेटाजाइलम है। छोटा गोला क्या है, प्रोटोजाइलम है। छोटा गोला आपका प्रोटोजाइलम है। ठीक है, और ये आपकी बाहर की तरफ क्या है, बंडल शीट है। ये बाहर की तरफ आपकी क्या है, ये आपकी बंडल शीट है। तो हमें इस डायग्राम पे जाना नहीं है, ये पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है आपका। ठीक है, पूरा का पूरा आपका क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। बाकी ऊपर का डायग्राम आप देखिएगा मत। ठीक है, ऊपर का डायग्राम मत देखिएगा, सिर्फ ये देखिएगा। और मैं तो कहूं इसको देखिएगा भी मत, आप तो एनसीईआरटी वाला देखिएगा, इसको देखिएगा। ग्राउंड टिश्यू है, फ्लोएम ऊपर की तरफ दिखाया है, जाइलम नीचे की तरफ दिखाया है, मैंने भी ऐसे ही किया था। और ये हाइपोडर्मिस है और ये एपिडर्मिस है।
ट्राइकोम इन्होंने दिखाया नहीं है। ठीक है, इन्होंने 4 बनाए हैं, मैंने 2 बनाए हैं। बच्चों एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ, नसों में घुस गया कॉन्सेप्ट। तो एक बार फिर से यस की रेल आनी चाहिए। चलो भाई, ये मैं देखूंगा यस, ये मैं तुम्हारा यस देखूंगा जल्दी से जल्दी से। हाँ ओके, नॉट डन येट, ओके नॉट डन येट, ओके डू इट डू इट डू इट। आई डिड इट। ये मत बना लेना, ठीक। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया। और जिसको ये डू इट डिड इट समझ आया होगा उसको और मजा आया होगा। ऐसे हैं रुपेश सर, मजाक मजाक में बड़ी बड़ी चीज बता देते हैं और एकदम दिमाग पे आए है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आ जाइए। हाँ, यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने आपका ये वाला डायग्राम बनाया था, ठीक है, ये वाला मैंने आपका डायग्राम बनाया था, है ना। वेस्कुलर बंडल आपको दिखाए थे, वेस्कुलर बंडल आपको दिखाए थे। तो मेरी जिम्मेदारी यहां पर भी बढ़ जाती है। तो मैं अब आपका ये वाला डायग्राम आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, इन्होंने यहां 4 दिखाए हैं, मैंने 2 दिखाए थे। ठीक है, अब यहां देखो कितने सारे दिखाए हैं, कितने सारे दिखाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भाई मैं काउंट नहीं कर सकता, तुम भी काउंट नहीं कर सकते। ये एक, ये एक है, ये एक, ये एक है, ये एक, ये एक है, ये एक, ये एक है। तो मैंने 2 बनाए थे, यहां 4 बनाए, और यहां तो पता नहीं कितने सारे बनाए। तो ये जो तुम्हें पकौड़े दिख रहे हैं ना, बीच में पकौड़े बड़े दिख रहे हैं, साइड में पकौड़े छोटे दिख रहे हैं। ईच पकौड़ा इज कॉल्ड वेस्कुलर बंडल, ईच पकौड़ा इज कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। और ग्रीन कलर से क्या है? ग्रीन कलर से धनिया की चटनी नहीं है, ग्रीन कलर मतलब ग्राउंड टिश्यू जो कि वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। तभी यहां ना कॉर्टेक्स की लेबलिंग, ना एंडोडर्मिस की लेबलिंग, ना पेरिसाइकल की लेबलिंग, ना पित्त की लेबलिंग, ना वितरेस की लेबलिंग। तो इस डायग्राम को मैं आपका बनाने जा रहा हूं। क्या दिखा बाहर? बाहर व्हाइट कलर से दिखी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस दिखी थी। हाँ, ये ले, ये बना दी व्हाइट कलर से एपिडर्मिस। उसके बाद ब्राउन कलर से क्या दिखी? ब्राउन कलर से दिखी हाइपोडर्मिस। ये ले, ब्राउन कलर से हाइपोडर्मिस दिखी। ये ले, ब्राउन कलर से हाइपोडर्मिस बना ले। व्हाइट कलर से एपिडर्मिस दिखी, ब्राउन कलर से हाइपोडर्मिस दिखी। उसके बाद तो उसके बाद तो अंधेरा ही दिखा भाई, पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू ही दिखा। तो व्हाइट कलर से क्या दिखी? व्हाइट कलर से दिखी एपिडर्मिस। ये ले भाई, व्हाइट कलर से दिखी एपिडर्मिस। ब्राउन कलर से क्या दिखा? ब्राउन कलर से दिखा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, ठीक। उसके बाद तो सब ग्रीन ग्रीन ही दिखा सर, सब ग्रीन ग्रीन ही दिखा। उसके बाद तो सब पूरा का पूरा ग्रीन ग्रीन ही दिखा। हर जगह मुझे ग्राउंड टिश्यू ही दिखा, हर जगह मुझे ग्राउंड टिश्यू ही दिखा। सब जगह मुझे ग्रीन ग्रीन ही दिखा है सर, हर जगह मुझे पूरा का पूरा ग्रीन ग्रीन ही दिखा है, ग्राउंड टिश्यू ही दिखा है पूरा का पूरा। लेकिन बीच बीच में सर ने वेस्कुलर बंडल भी तो बनाए हैं। हाँ बनाए हैं, दिखा जरा वेस्कुलर बंडल। सर ये एक वेस्कुलर बंडल दिखाऊं? दिखा सर, दिखाऊं? हाँ दिखा। लो सर, एक वेस्कुलर बंडल दिखा देता हूं, दिखा जरा। ये लो सर, एक है,
ये पूरा एक, ये है, हाँ सर यही है। ढूंढ लो इसके अंदर प्राइमरी फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, खुद ढूंढ लो इसके अंदर। नहीं भाई मुझे नहीं ढूंढना। दिस वन वेस्कुलर बंडल रिप्रेजेंटेड बाय दिस गोला, तो दिस वन वेस्कुलर बंडल रिप्रेजेंटेड बाय दिस गोला, तो जो ये है वो शॉर्ट में ये है। अरे सर और दिखाओ ना फिर तो। ये ले, ये ले, अरे वाह बहुत सारे दिख रहे हैं सर, और दिखाओ। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, अरे सर ये तो बहुत सारे दिखा दिए आपने। हाँ बहुत सारे दिखा दिए। और बीच बीच में ये ग्रीन ग्रीन क्या है? ये ग्रीन ग्रीन ग्राउंड टिश्यू है, ये ग्रीन ग्रीन ग्राउंड टिश्यू है, ये ग्रीन ग्रीन ग्राउंड टिश्यू है, ये ग्रीन ग्रीन। ये एक का मतलब एक पिंक कलर का गोला, ये एक का मतलब एक पिंक कलर का गोला। तो तुम्हें मैंने क्या बोला? मैंने तुम्हें बोला वेस्कुलर बंडल तुम्हें बहुत सारे दिख रहे हैं, तो तुम मुझे बस इतना बता दो, सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, सेंटर में जो तुम्हें वेस्कुलर बंडल दिखे, वेस्कुलर बंडल को मैंने लिखा वी बी, वेस्कुलर बंडल को मैंने लिखा वी बी। सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल दिखे उनका साइज तुम्हें कैसा दिखा? सर उनका साइज मुझे लार्ज दिखा, लार्ज। ठीक है, उनका साइज जो मुझे दिखा है वो आपका दिखा है लार्ज साइज। सर सेंटर में वेस्कुलर बंडल का साइज भी बड़ा है लेकिन नंबर कम है। बाहर की तरफ आपने वेस्कुलर बंडल ज्यादा बनाए हैं, पेरिफेरी की तरफ आपने वेस्कुलर बंडल ज्यादा बनाए हैं बट उनका साइज छोटा है। सेंटर में आपने वेस्कुलर बंडल कम बनाए हैं बट उनका साइज बड़ा है। लार्ज साइज, लेस इन नंबर, लार्ज साइज लेस इन नंबर। और सर बाहर की तरफ आपने जो वेस्कुलर बंडल बनाए हैं, बाहर की तरफ उनका साइज आपने छोटा बनाया है बट वहां नंबर आपने ज्यादा दिखाए हैं। तो भैया साइज कैसा हुआ? स्मॉल साइज बट मोर इन नंबर। तो आप मुझे बताओ मोनोकॉट स्टेम के अंदर इक्वल साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल या अनइक्वल साइज? डाइकॉट स्टेम में इक्वल साइज था, मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? वेस्कुलर बंडल का साइज कैसा होता है? अनइक्वल साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल, अनइक्वल। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलना। सर जब डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल दिखाए थे कितने तमीज में बैठे थे सर, गोला बना के तमीज में बैठे हुए हैं, बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं अभी खाना मिलेगा, रिंग की फॉर्म में है। और सेंटर में तभी तो इतना पित्त वेल डेवलप था। लेकिन सर यहां ये तमीज में नहीं बैठे, बाहर भी बैठे हैं, अंदर भी बैठे हैं, बीच में भी बैठे हैं। तो ये वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है? रिंग है या स्कैटर्ड है? बताओ यहां वेस्कुलर बंडल कैसे अरेंज है? रिंग फॉर्म में अरेंज है या फिर स्कैटर्ड है? स्कैटर्ड है। सो पिथ एब्सेंट कैसे डिफाइन करोगे पिथ? हर जगह तो वेस्कुलर बंडल मिल रहा है, हर जगह तो वेस्कुलर बंडल मिल रहा है। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल फैले हुए हैं, हमारे कुछ आदमी बाहर की तरफ हैं, कुछ आदमी अंदर की तरफ है, वो अपने घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, वेस्कुलर बंडल आपके स्कैटर्ड है, वेस्कुलर बंडल आपके स्कैटर्ड है।
तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका टेबल बनाकर मैंने आपको दिया है नोट्स अपने हैंड रिटन डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम का। अब जरा उसको तुम रीड करोगे तो तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा पूरा का पूरा। अभी बना लेना अगर नहीं बनाया है तो। दी मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा वेस्कुलर बंडल है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट एंड लार्ज कॉन्स्पिकियस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। अब ये क्यों लिखा है भाई? पूरा का पूरा ही ग्राउंड टिश्यू है भाई, पूरा का पूरा ही ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है। जो भी तुम्हें दिख रहा है वेस्कुलर बंडल के अलावा पूरा का पूरा क्या है? ग्राउंड टिश्यू है। वेस्कुलर बट ग्राउंड टिश्यू नॉट डिफरेंशिएटेड, बट नॉट डिफरेंशिएटेड। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। बाहर की तरफ वेस्कुलर बंडल छोटे हैं सेंटर के कंपेयर में। फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट इन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पेरेनकाइमा नहीं मिलता एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट बिटवीन वेस्कुलर विदिन वेस्कुलर बंडल। और ये वाटर कंटेनिंग कैविटी कैसे फॉर्म्ड हुई ये मैंने आपको बता दिया। प्रोटोजाइलम की जो सेल्स हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं, यहां प्रोटोजाइलम की सेल्स डिजेनरेट हुई जिसकी वजह से वाटर कंटेनिंग कैविटी फॉर्म्ड हुई। बच्चों एकदम आपको फील आया कॉन्सेप्ट है ना? ये सब एक वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है, ऐसे यहां बहुत सारे वेस्कुलर बंडल है। ये एक मतलब ये एक गोला। समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। तो डाइकॉट रूट हो गया, मोनोकॉट रूट हो गया। बेहतरीन टेबल की फॉर्म में आपको हैंड रिटन नोट्स दिया हुआ है, उसको नोट कर लेना कॉपी में या चिपका देना। ठीक है, डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम के बीच में भी बेहतरीन टेबल आपको दी गई है, उसको वहां पे कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, जो मैंने डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में आपको समझाया वही चीज मैंने टेबल की फॉर्म में आपको दे दी है, एडवांस में दे दी है। ठीक है, चलो अब आसान लगेगा पूरा का पूरा। आ जाओ, अब देखो, ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब आपका क्या बचा? अब आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखो। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इसलिए डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट स्टेम पहले पढ़ाना पड़ता है। ये देखो, अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखो, ऑल टिश्यू किसको छोड़कर? एपिडर्मिस को। और किसको? वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस किसका पार्ट है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। वेस्कुलर बंडल में क्या आएगा? जाइलम आएगा। और क्या आएगा? फिलोएम आएगा। और वेस्कुलर बंडल किसका पार्ट है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। ठीक है, ईटीएस मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ना, वीटीएस मतलब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इनको छोड़ के सबका सब ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। तो आप मेरे को बताओ, प्लांट में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? एपिडर्मल टिश्यू मिलेगा, वेस्कुलर टिश्यू मिलेगा या ग्राउंड टिश्यू मिलेगा? आप कहोगे ग्राउंड टिश्यू मिलेगा। ठीक है, अब ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या क्या आया? ग्राउंड टिश्यू के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेनकाइमा। अब आप बताओ पेरेनकाइमा कहां कहां था? पेरेनकाइमा तो सर बहुत जगह है। कॉर्टेक्स में पेरेनकाइमा आपने दिखाया था। ठीक है, और कॉर्टेक्स में आपने दिखाया था। ठीक है, पेरिसाइकल कहां? रूट की पेरिसाइकल हो गई, रूट की कॉर्टेक्स हो गई, यहां पेरेनकाइमा है। पित्त में पेरेनकाइमा है, पित्त रे
ईटीसी, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी। भाई कॉर्टेक्स में पेरेनकाइमा था, पेरिसाइकल रूट की पेरिसाइकल जो थी वहां पेरेनकाइमा था, ठीक है, पिथ में पेरेनकाइमा है, पिथरेस में पेरेनकाइमा है, और भी होता होगा, मैंने तो कम में लिख दिया। कॉलेनकाइमा कहां था, कॉलेनकाइमा कहां था सर? डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा कहां था? बहुत जगह है भाई, स्क्लेरेनकाइमा भी बहुत जगह है, ठीक है। अभी अभी आपने देखा बंडल शीट, हाँ सर मैंने अभी भी बंडल शीट में देखा। किसकी बंडल शीट में देखा सर? मैंने मोनोकॉट स्टेम की बंडल शीट में देखा, ठीक है। और कहीं पर देखा था? हाँ सर, हाइपोडर्मिस में भी देखा था। किसकी हाइपोडर्मिस में बेटा? सर मोनोकॉट स्टेम। और कहीं देखा था? हाँ सर, शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने पेरिसाइकल में देखा था। किसकी? डाइकॉट स्टेम या मोनोकॉट स्टेम? सर मोनोकॉट स्टेम में तो मिलेगी नहीं पेरिसाइकल, वहां तो डिफरेंशिएट ही नहीं है। डाइकॉट स्टेम में देखा था। तो भाई पेरिसाइकल में देखा तूने, हाइपोडर्मिस में तूने देखा, ठीक है, डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा देखा, तो इसका मतलब आपका जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें पेरेनकाइमा भी मिलता है, उसमें कॉलेनकाइमा भी मिलता है, उसमें स्क्लेरेनकाइमा भी आपका मिलता है, ठीक है, उसमें भी आपका मिलता है। पेरेनकाइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन, कहां कहां है आपकी? कॉर्टेक्स में है, और कहां है? पेरिसाइकल में है, और कहां है? पित्त में है, और कहां है? मेडुलरी रेस में है। मेडुलरी रेस को ही क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेस को ही आप बोलते हैं पिथ रेस। तो तुम इतना सब डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट पढ़ चुके हो कि ग्राउंड टिश्यू में कुछ मिलेगा ही नहीं, उसका पूरा निचोड़ यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहां मिल रहा है? इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट। प्राइमरी स्टेम एंड रूट कौन सी स्टेम? जो आपकी फॉर्म्ड होती है अर्ली ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। इन लीव्स, पत्ती के अंदर ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड मीजोफिल। बच्चों पत्ती के अंदर आपको मैं अभी दिखाऊंगा, पत्ती के अंदर आपकी सेल्स मिलेंगी, पत्ती के अंदर आपकी सेल्स मिलेंगी इस तरह की, इस तरह की पत्ती के अंदर आपकी सेल्स मिलेंगी इस तरीके से, पत्ती के अंदर आपको इस तरीके से आपको सेल्स मिलेंगी। ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, इन सारी सेल्स को मिलाकर आप बोलते हैं मीजोफिल, मीजोफिल सेल्स। और सेल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेल्स के कलेक्शंस को बोलते हैं टिश्यू। तो ये जो पूरा टिश्यू है आपका, ये टिश्यू कैसा है? सेल्स के कलेक्शन को, ये आपका मिलकर पेरेन काइमेटस टिश्यू, पेरेनकाइमेटस टिश्यू, पेरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक। तो अब आप फटाफट, अभी आपने नहीं लिखा है कोई बात नहीं, अभी आपने नहीं लिखा है कोई बात नहीं, आप हेडिंग डालिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और प्रॉपर नोट्स लिखिए, हम आपको प्रॉपर नोट्स दिखाएंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, प्रॉपर नोट्स लिखिए, ठीक है, प्रॉपर नोट्स लिखिए। देहरादून में सर्दी नहीं है क्या? जानवी पूछ रही है, हे कम ऑन जानवी, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर इज शी? जानवी ठंडी है,
मेरे यहाँ पर रूम हीटर लगा हुआ है ना, और बहुत बड़ा रूम हीटर है, गर्म हो रखा है, अभी हाथ में उठा देता, लेकिन अभी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, फिर पता चला ये तो ख़त्म नहीं हुआ, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। तो ग्राउंड ग्राउंड ये रूम हीटर है, तो ये गर्म कर रहा है कमरा, इस वजह से काम चल रहा है ना। और जैकेट पहनने से क्या होता है ना, ये मूवमेंट वगैरह वो थोड़ा हैम्पर हो जाता है, मतलब उतना कंफर्ट जोन नहीं आता, तो मैंने सिर्फ ये लगाया है। ठीक है, आ जाओ। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस को छोड़ दो और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दे, ऑल आर GTS, GTS ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, GTS, GTS consist of सिंपल टिश्यू। कौन कौन से, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा कहां है, पेरेनकाइमा कॉर्टेक्स में है, पेरिसाइकल में है, पित्त में है, और पित्त रेस को मैंने बोला मेडुलरी रेस। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में है। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कहां था भाई, स्क्लेरेनकाइमा हाइपोडर्मिस थी, स्क्लेरेनकाइमा हाइपोडर्मिस। किसकी हाइपोडर्मिस, मोनोकॉट स्टेम। और कहां था भाई, पेरिसाइकल में था। किसकी पेरिसाइकल में, डाइकोट स्टेम। और कहां था, बंडल शीट में था। किसकी बंडल शीट, मोनोकॉट स्टेम। तो सबसे ज्यादा जो मिलता है बल्क में इन प्लांट, बल्क में जो प्लांट में मिलता है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मतलब सबसे ज्यादा प्लांट में जो मिलता है वो आपका है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। लीफ के अंदर, इन लीफ, लीफ के अंदर क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम रिप्रेजेंट बाय थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट containing cell called
मीजोफिल, अब इस लाइन का क्या मतलब है वो समझिए। जब मैं आपको लीफ पढ़ाऊंगा, आपका बैकलॉग है तो आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से करिए, है ना। अब इस लाइन का मतलब क्या है? जब मैं आपको डाइकॉट की लीफ दिखाऊंगा, जब मैं आपको डाइकॉट की लीफ पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर एक एपिडर्मिस होती है और नीचे एक एपिडर्मिस होती है लीफ के अंदर। ये क्या है? एपिडर्मिस है। कौन सी? अपर। ये क्या है? ये लोअर एपिडर्मिस है। और इनके बीच में आपकी सेल्स मिलती हैं। इनके बीच में आपकी सेल्स मिलती हैं। इनके बीच में आपकी सेल्स मिलती हैं। ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं पूरी की पूरी अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, इनको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। तो यही यहां पर है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो पत्ती के अंदर कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस ये सब नहीं होता। पत्ती में कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल पिथ ये सब नहीं होता। ठीक है, तो लीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसको बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स को बोलते हैं। और इन सेल्स के कलेक्शंस को, इन सेल्स के कलेक्शंस को क्या बोलेंगे भाई? इन सारी सेल्स को मिलाकर क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ सेल को बोलेंगे टिश्यू। इन सारी सेल्स को मिलाकर क्या बोलेंगे? टिश्यू। और उस टिश्यू का नाम है पेरेनकाइमा। तो इन सेल्स को बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल 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 मीजोफिल, इन सारी सेल्स के कलेक्शन को बोलते हैं टिश्यू, और टिश्यू का नाम है पेरेनकाइमा। तो कोई आपसे पूछे कि लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, आप बोलेंगे पेरेनकाइमेटस। आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सेल्स में आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। यही वो सेल है जो फोटोसिंथेसिस करती है। यही वो सेल्स है जो फोटोसिंथेसिस करती है। इन्हीं में आपके क्लोरोप्लास्ट है। समझ में आया तो आप यस लिखिए। यही है वो सेल्स जो आपकी फोटोसिंथेसिस करती है पत्ती के अंदर। समझ में आ गया है तो आप यस लिख दीजिए। लो भाई, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम विथ नोट्स कंप्लीट हो गया। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पहले पढ़ा दिया था और मोनोकॉट स्टेम आज पढ़ा दिया। अब आपका बचा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और एक क्लास में मैं आपका डाइकॉट लीफ मोनोकॉट लीफ पढ़ाऊंगा और एक में आपका फ्लोएम पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये विथ नोट्स आपका हो गया। तो उस टाइम मैं एनसीईआरटी में समझा रहा था आप घबराया मत करिए, अरे सर ने तो वहीं पे समझा दिया, उसके नोट्स नहीं लिखा, ऐसे घबराया मत करिए। हमें पता है कब कैसे क्या करना है ना। वो मैंने इसलिए रीड करी थी क्योंकि हम उसका पोर्शन ऑलरेडी पढ़ चुके थे, है ना। तो मैंने आपको डायरेक्ट उसको रीड कराया कि आपको पढ़ने में आसानी हो, मतलब आपको खुद आप एफर्ट डाल पाए, क्योंकि आप वो उससे रिलेटेड चीजें पढ़ चुके हो। तो अब मैं चाहता था कि आप एफर्ट डालें। ठीक है, हाँ इसको लिख लीजिए। हाँ इसको लिख लीजिए। आइए, तुम प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। डन 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 डारा। तू प्यार है
ओ सर साइड प्लीज, किस तरफ जाऊं? इस तरफ। लो भाई 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से लिख लो। ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, सबकी एनसीईआरटी रीड करा चुका हूं। बना लो डायग्राम, बना लो, रफ रफ बना लो। बाकी लीफ में जरूर, अगर तुम नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लीफ में तो पूरा 3D डायग्राम दिखाऊंगा। लीफ में तो पूरा का पूरा डायग्राम दिखाऊंगा। फॉन्ट साइज देख लो, बड़ा हो गया है लुक्खो। कल मैं सो रहा था रात के टाइम, एक लुक्खा आया मेरे कमरे में बैठ गया ऐसे करके। वो मेरे को बोला, अरे ओ लुक्खे के सरदार, फॉन्ट साइज बढ़ा ना। समझ में आया? अब तो ऐसे आने लगे हैं, फॉन्ट साइज बड़ा है ना, फॉन्ट साइज बड़ा है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आसान है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत आसान पड़ेगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बहुत आसान है, 8 बजे से पहले ही खत्म हो जाएगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है भाई, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर 3 चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है एपिडर्मिस, ठीक। दूसरा पढ़ना है एपिडर्मल स्ट्रक्चर, और तीसरा पढ़ना है एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब एक एक करके पढ़ा देता हूं। ये 3 चीजें आपको पढ़नी है, एक एक करके आपको पढ़ा देता हूं, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ भाई। 8 तो बजेंगे, ये मत सोचना कि हाँ अभी हो जाएगी, 8 तो क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एपिडर्मिस, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एपिडर्मिस। तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं यहां पर एपिडर्मल अपेंडेजेस में, इसको कर देते हैं एपिडर्मल स्ट्रक्चर में, यहां पढ़ते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। अब एपिडर्मिस आपको दिखाई गई, ठीक है, एपिडर्मिस आपको दिखाई गई। तो कोई आपसे पूछे कि एपिडर्मिस कैसी होती है, आप कहेंगे पहला पॉइंट, रुक जाओ पहले लेबलिंग कर देता हूं, एपिडर्मिस कैसी होती है। सर एपिडर्मिस जो होती है वो जनरली सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर होती है। सेल्स कैसी दिख रही है एपिडर्मिस की? सर एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही। सर एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो मुझे इलोंगेटेड दिख रही हैं। तो भाई सेल्स कैसी दिखी? सर सेल्स इलोंगेटेड दिखी और लूजली अरेंज दिखी या कॉम्पैक्टली अरेंज दिखी? सर पहली बात तो सेल इलोंगेटेड दिखी है, और कैसी दिखी है? कॉम्पैक्टली अरेंज दिखी है। पोर्ट्रेट में नहीं, मेरी बात सुनो, तुम अपनी कॉपी लेके बैठो, पहले एपिडर्मिस पढ़ लो, जब एपिडर्मिस खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे हेडिंग डाल देना एपिडर्मल स्ट्रक्चर।
जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे हेडिंग डाल देना एपिडर्मल अपेंडेजेस। इसको इस तरीके से बनाना, इनका आपस में कोई वास्ता नहीं बाबा, है ना। पहले एपिडर्मिस पढ़ लो अपनी कॉपी में, जब एपिडर्मिस हो जाएगा फिर ये हेडिंग डाल के पढ़ लेना, ये हेडिंग हो जाएगी फिर ये डाल लेना। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, इनका आपस में कोई कंपेरेटिव स्टडी नहीं है बाबा कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर्ड है, सेल्स इलोंगेटेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, ठीक है। सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल आ गया, ये देखिए सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल आ गया, ठीक। तो सेंटर में क्या आ गया, सेल्स के सेंटर में क्या आ गया, सेंटर में आ गया है वैक्यूल। अब आप मुझे बताइए, सेंटर में वैक्यूल आ गया तो साइटोप्लाज्म कहां शिफ्ट हो गया, साइटोप्लाज्म एक थिन लेयर, साइटोप्लाज्म कहां शिफ्ट हो गया, साइटोप्लाज्म आपका पेरिफेरी पे शिफ्ट हो गया। तो बच्चों साइटोप्लाज्म कहां चला गया, हे साइटोप्लाज्म आप कहां चले गए, साइटोप्लाज्म चला गया है पेरिफेरी पर, साइटोप्लाज्म चला गया पेरिफेरी पर। तो सेंटर में क्या आ गया है, सेंटर में वैक्यूल आ गया है, लेबलिंग कर देता हूं, ये है सेंटर में वैक्यूल। बाहर की तरफ क्या है, बाहर तो ठंड है, बाहर मत जाना, बाहर की तरफ है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बाहर चला गया, वैक्यूल सेंटर में आ गया, और इसके बाहर, इसके बाहर एक लेयर आ जाती है जिसको बोलते हैं, बताओ जरा, एपिडर्मिस किससे कवर्ड है, एपिडर्मिस किससे कवर्ड है, एपिडर्मिस क्यूटिकल से कवर्ड है। अब मुझे तुम ये बताओ, एपिडर्मिस लीफ में भी है, एपिडर्मिस स्टेम में भी है, एपिडर्मिस रूट में भी है। अब मुझे ये बताओ, रूट की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल प्रेजेंट या एब्सेंट, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, अब जरा तुम देखकर बताओ, रूट की एपिडर्मिस पे क्यूटिकल, क्यूटीपाई, रूट की एपिडर्मिस पे क्यूटिकल प्रेजेंट या एब्सेंट, बताइए, रूट की एपिडर्मिस पर बताइए, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। एब्सेंट, मेरा लुक्खा बड़ा हो गया है, थोड़े दिन में 12वीं क्लास में चला जाएगा अब वो बातें समझने लगा है सालों जब तुम आए थे ना बैच में, इतने से थे, इतने से थे, समझ में आया, छोटे से थे तुम। बहुत सोच समझ कर मैं बोलता था क्लास में, क्योंकि तुम सब मेरे बहुत छोटे थे, मेरे बेटे बेटियों की तरह थे तुम मेरे, मैं तुम्हारा अंकल था। बहुत सोच समझ के बोलता था, कुछ गलत ना निकल जाए भाई, कोई लुक्खा उसको थोड़ा गलत शब्दों में ना ले ले। फिर मैंने तुम्हें पाल पोस कर, मैंने नहीं हम सब ने तुम्हें पाल पोस के सालों धीरे धीरे बड़ा किया। फिर जब धीरे धीरे बड़ा होते गए, तुम 2-3 महीने हो गए, तो फिर मैंने क्लास में थोड़ी सी हंसी मजाक करनी शुरू करी, धीरे धीरे करके। शुरू में नहीं करते बेटा, शुरू में पहले क्लास पे कंट्रोल लेना पड़ता है बेटा, क्लास को अपने को एडेप्ट करना पड़ता है, बच्चों के साथ एडेप्टेबिलिटी बनानी पड़ती है। शुरू में ही कर देता ना बेटा तो तुम कहते तो मास्टर बेकार है, फालतू है, बोलने की तमीज नहीं है। अब तो ऐसा है कि अपनी गाली पे भी ताली बजती है अरे दीवाने समझा मेरी बात को। इतने से लाया था मैं तुम्हें, छोटे छोटे थे तुम, 10वीं पास करके आए थे, 11वीं में, फिर पाल पोस के मैं तुमको ऐसे बड़ा किया धीरे धीरे कर करके। अब लुक्खा बड़ा हो गया है, थोड़े टाइम में क्लास 12th में चला जाएगा, समझ में आया। फिर मैंने थोड़ा तुम्हारे साथ हंसी मजाक भी स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा सा ये वो, समझे बात को। हाँ, सालो गाली नहीं है भाई, गाली थोड़ी, वो तो प्यार से बोला, मैंने ऐसे बोला सालो, वो वैसा गाली थोड़ी ना है यार, वो तो ऐसा गलत थोड़ी ना बोलता हूँ मैं। मैच्योर आदमी हूँ भाई, शादीशुदा आदमी हूँ, बच्चेदार आदमी हूँ,
मेरी उम्र बहुत हो गई भाई, मैं अंकल हूं तुम्हारा, मैं कोई वैसा थोड़ी ना हूं। हम्म। अगले साल मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, मैं भी पेरेंट्स मीटिंग में जाया करूंगा ऐसे करके। टीचर बोलेंगे बेटा आपका पढ़ता नहीं है कुछ भी, बस शरारतें करते रहता है ना। क्लासरूम के पंखे खोल के टेबल पे रख दिए हैं इसने। समझ में आया? हाँ। कोई बात नहीं मैडम, पढ़ता नहीं है, पढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है। गलत तो नहीं बोलता ना, गाली तो नहीं देता ना, टीचर को एब्यूज तो नहीं करता। नहीं सर वो तो नहीं करता, बस तो और क्या चाहिए। पढ़ लेना धीरे धीरे भाई, सारी जिंदगी पढ़ना ही है। अभी तो प्री प्राइमरी क्लास में गया है, पढ़ लेगा भाई, है ना। अभी से थोड़ी ना, थोड़ा नया नया स्कूल आया है भाई, लेट हिम एंजॉय यार, कर लेगा, पढ़ा लेंगे हम लोग, हम बैठे हैं ना, हम पढ़ा लेंगे घर में भाई, क्या दिक्कत है। खुश रहना चाहिए, समझे। चलो भाई, बातचीत करते करते बातचीत ही हो गई, ठीक है। हाँ, तो भाई मेरा सोच तो ये है, मैंने तुम्हें बता दी, मेरी जो सोच है अपने बच्चे के लिए ये सोच है, ठीक है। प्रेशर नहीं डालना बस, ठीक है। तो यहां तक की पढ़ाई तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक की पढ़ाई तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है। भाई पढ़ाई में 19-20 चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं भाई, किसी को गलत नहीं, बड़ों का इज्जत करना ये चाहिए अपने को भाई, ठीक है। पढ़ा तो लेंगे यार, दुनिया पढ़ रही है, वो भी पढ़ लेगा भाई, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपका कहां चला गया? पेरिफेरी की तरफ चला गया, ठीक है। तो यूजुअली कैसी है? सिंगल लेयर है। सेल्स कैसी है? इलोंगेटेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, ठीक है। सेंटर में सेंटर में आ गया वैक्यूल, तो आपका साइटोप्लाज्म शिफ्ट हो गया। तो बच्चों आप देखिए, रूट की एपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं मिलेगा, तो सर क्यूटिकल कहां मिलेगा? स्टेम और लीफ की एपिडर्मिस, कवर्ड बाय क्यूटिकल, और क्यूटिकल जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो इसका मतलब क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को प्रमोट करेगा या प्रिवेंट करेगा? बताइए क्या करेगा? क्यूटिकल जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। इसका मतलब मिनिमाइज ट्रांसपीरेशन, इसका मतलब मिनिमाइज, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट करेगा, मिनिमाइज ट्रांसपीरेशन, मिनिमाइज ट्रांसपीरेशन। ये आपको समझ में आ गया है ना, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो एपिडर्मिस कैसी है ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। एपिडर्मिस पेरेनकाइमेटस होती है, ये आपको पता है ना। एपिडर्मिस कैसी होती है? पेरेनकाइमेटस होती है। पेरेनकाइमेटस होती है। तो बच्चों एपिडर्मिस जो होती है वो पेरेनकाइमेटस होती है, यूजुअली सिंगल लेयर होती है, सेल्स एलोंगेटेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, सेंटर में वैक्यूल आ गए, साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पे चला गया, स्टेम और लीफ की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल होगा, रूट की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल नहीं होता, रूट की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल नहीं होता। तो स्टेम और लीफ की एपिडर्मिस कवर्ड बाय क्यूटिकल, ठीक है। तो ये आपका एक पार्ट तो हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा जाएगा, मतलब इसके अंदर जाएगा ऐसे करके, ठीक है। एपिडर्मिस आपका हो गया, अब है एपिडर्मल स्ट्रक्चर। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, एपिडर्मिस वैसे तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, एपिडर्मिस इज कॉन्टिन्यूअस, बट एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय, epidermis is interrupted by
इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा। अब आप देखिए जरा, अब अगर ये आपकी एपिडर्मिस है, अगर ये आपकी एपिडर्मिस है, मान लीजिए ये आपकी एपिडर्मिस है, तो इस एपिडर्मिस में आपको बीच बीच में क्या मिलेंगे? स्टोमेटा मिलेंगे। अगर ये एपिडर्मिस है आपकी, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये एपिडर्मिस है, अगर ये आपकी एपिडर्मिस है, अगर ये आपकी एपिडर्मिस है, अगर ये आपकी एपिडर्मिस है, तो बीच बीच में आपके क्या मिलेंगे? बीच में आपको एपिडर्मिस पर क्या मिलेगा? बीच में आपको एपिडर्मिस पर मिलेगा स्टोमेटा। तो एपिडर्मिस में बीच बीच में आपको मिलेंगे स्टोमेटा, ठीक है। तो एपिडर्मिस में बीच बीच में आपको क्या मिलेंगे? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है उसको समझिएगा, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर समझिएगा। स्टोमेटा के अंदर, ध्यान से समझिएगा, स्टोमेटा के अंदर आपको ध्यान से समझिएगा, ये आपको बीच में पोर दिख रही होगी बच्चों, ऐसे देखो, ये मेरा हाथ देखो, ये बीच में आपको पोर दिख रही है, इस पोर को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। तो मैंने पोर आपको दिखाई है, मैंने आपको पोर दिखाई है। तो आपको ये जो बीच में दिख रही है ना, आपको जो ये बीच में दिख रही है, इसको मैंने, जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। अब स्टोमेटल पोर कवर्ड बाय, ये जो सेल आपको दिखी, ये जो सेल आपको दिखी, स्टोमेटल पोर कवर्ड बाय, इस सेल का नाम क्या है? जीसी। इस सेल का नाम क्या है? जीसी। अब आप कहोगे जीसी का क्या मतलब है? देखिए, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर कवर्ड बाय, स्टोमेटल पोर कवर्ड बाय, देखो दोनों तरफ, यहां पर भी और यहां पर भी, कवर्ड बाय गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल का शेप कैसा होता है? ये गार्ड सेल किडनी और बीन शेप होती है। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्टोमेटा के अंदर मिलती है स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटल पोर यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों तरफ स्टोमेटल पोर कवर्ड बाय गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर कवर्ड बाय गार्ड सेल, और गार्ड सेल का शेप है किडनी और बीन शेप। लेकिन बट इन ग्रास, ग्रास क्या है? ग्रास मोनोकॉट है। मोनोकॉट में गार्ड सेल कैसी होती है? वो आपकी डंबल शेप होती है। तो मोनोकॉट में आपकी जो गार्ड सेल्स मिलेंगी वो आपकी इस तरीके से मिलेंगी, जो आपकी गार्ड सेल्स मिलेंगी वो इस तरीके से मिलेंगी। मोनोकॉट में जो गार्ड सेल्स हैं वो डंबल शेप होती हैं। तो यूजुअली गार्ड सेल का शेप कैसा है? किडनी शेप, या आप बोलो बीन शेप। गार्ड सेल्स कैसी होंगी? किडनी शेप और बीन शेप। लेकिन मोनोकॉट में गार्ड सेल्स कैसी होंगी? मोनोकॉट में गार्ड सेल्स होंगी डंबल शेप, ठीक है। ये है गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स के चारों तरफ
गार्ड सेल्स कवर्ड बाय, गार्ड सेल्स कवर्ड बाय, गार्ड सेल्स कवर्ड बाय, इन सेल्स का नाम है एससी। एससी मतलब सब्स्टिटरी सेल्स। सो गार्ड सेल्स, जीसी मतलब गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स कवर्ड बाय, गार्ड सेल्स कवर्ड बाय, गार्ड सेल्स कवर्ड बाय ये वो देखो कहां, वो देखो लुकास, बच्चे स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। नमस्ते कर दो। ये बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कल को आपको भी स्टडी करना है। ये देखो पापा पढ़ा रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये माइक है, माइक है। हाँ चलो दीदी भैया को नमस्ते करो, फिर से करो। गुड बॉय। पापा को किच्छी कर दो, किच्छी किच्छी। टू टू, यहाँ टू। चलो ये बाहर आया था है ना, वाइफ लेकर आई थी, तो मैंने कहा यार ये अच्छा मौका है ना, एकदम से मैंने कहा मिला देता हूं एक बार, है ना। रूम हीटर बोला रूम हीटर, रूम हीटर। हाँ रूम हीटर। टच नहीं करना, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। ठीक है चलो पापा को पढ़ाने दो। ये चलो तो हम यह पढ़ रहे थे है ना, गार्ड सेल्स। तो हम गार्ड सेल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और गार्ड सेल किससे कवर्ड है? गार्ड सेल किससे कवर्ड है? गार्ड सेल्स कवर्ड बाय सब्सिडियरी सेल्स, गार्ड सेल्स कवर्ड बाय सब्सिडियरी सेल्स। बच्चों गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, सब्सिडियरी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो आपका जो गार्ड सेल्स है, ये देखिए गार्ड सेल, गार्ड सेल में आपको सर ने ब्लू कलर से जो दिखाए हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन सर ने सब्सिडियरी सेल्स में नहीं दिखाए। इसका मतलब वहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता, यहां आपका मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू, ठीक है। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, बीच में क्या होती है? पोर होती है। पोर के दोनों तरफ क्या है? गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स के दोनों तरफ क्या है? सब्स्टिटरी सेल्स है, ठीक है, सब्स्टिटरी सेल्स है। तो अब मैं इनको नंबर दे देता हूं। स्टोमेटल पोर को मैंने नंबर दिया 1, गार्ड सेल्स को मैंने नंबर दिया 2 और सब्स्टिटरी सेल्स को नंबर दिया 3। तीनों को मिलाकर 1 + 2 + 3, तीनों को मिलाकर लिखो, 6 मत लिख देना, ठीक है। तीनों को मिलाकर 6 मत लिख देना कि सर 1 + 2 + 3 6, नहीं। स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स तीनों को मिलाकर वर्ड यूज करते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तीनों को मिलाकर आप बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस, तीनों को मिलाकर आप बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडियरी सेल्स कलेक्टिवली कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। अब आप बताइए मुझे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको दिख रही है गार्ड सेल्स की, ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है गार्ड सेल्स की, ये गार्ड सेल्स की इनर वॉल है,
ये गार्ड सेल्स की कौन सी वॉल है? इनर वॉल है। ये गार्ड सेल्स की इनर वॉल है और ये गार्ड सेल की आउटर वॉल है। आप मुझे बताइए, इनर वॉल और आउटर वॉल, इस वाली गार्ड सेल की, इस वाली गार्ड सेल की ये इनर वॉल है और ये आउटर वॉल है। इस वाली गार्ड सेल्स की ये इनर वॉल है और ये आउटर वॉल है। भाई इस वाली गार्ड सेल्स की ये आउटर वॉल और ये इनर वॉल, इस वाली गार्ड सेल की ये इनर वॉल, ये आउटर वॉल, इन दोनों में कौन सी वॉल थिक है? इनमें कौन सी वॉल थिक है बताइए? इनर वॉल थिक है और आउटर वॉल आपकी कैसी है? थिन है। आउटर वॉल आपकी कैसी है? थिन है। देख लीजिए, गार्ड सेल्स की इनर वॉल वो आपकी थिक है और जो आउटर वॉल है वो आपकी थिन है। आप मुझे बताइए, कौन सी वॉल स्टोमेटल पोर के ज्यादा क्लोज है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, इनर वॉल, बहुत बढ़िया। कौन सी वॉल स्टोमेटल एपरेटस के ज्यादा, स्टोमेटल पोर के ज्यादा क्लोज है? सर इनर वॉल स्टोमेटल पोर के ज्यादा क्लोज है, आउटर वॉल स्टोमेटल पोर से दूर है। तो स्टोमेटल पोर के क्लोज कौन सी है? इनर वॉल है। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से एक चीज और समझिएगा। ठीक है, ध्यान से एक चीज और समझिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया है, एक चीज और समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया है। ठीक है, ये आपका हो गया है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बस 15 मिनट दे दीजिए, है ना। ये थी स्टोमेटल पोर, ये थी आपकी गार्ड सेल और गार्ड सेल्स के चारों तरफ ये है आपका सबस्ट्रेटरी सेल्स। तो बच्चों होता क्या है, होता क्या है, सबस्ट्रेटरी सेल्स से गार्ड सेल्स में पानी आता है। ये देखिए, वाटर एंटर किया, कहां से कहां एंटर किया? देखिए कहां से कहां एंटर किया, वाटर, वाटर आपका एंटर किया। कहां से कहां एंटर किया? देखिए कहां से कहां एंटर किया, सबस्ट्रेटरी सेल से पानी एंटर किया गार्ड सेल्स में, सबस्ट्रेटरी सेल से पानी एंटर किया गार्ड सेल में। एससी मतलब क्या है? एससी मतलब क्या है? एससी मतलब सबस्ट्रेटरी सेल्स, जीसी मतलब क्या है? गार्ड सेल। तो सबस्ट्रेटरी सेल से पानी गार्ड सेल में गया। आप मुझे बताओ, गार्ड सेल में अगर सबस्ट्रेटरी सेल से पानी गया तो गार्ड सेल श्रिंक होगी या स्वेल करेगी? बताइए, बताइए, गार्ड सेल क्या करेगी? श्रिंक करेगी या स्वेल करेगी? इसकी वजह से गार्ड सेल जो होगी वो स्वेल करेगी। स्वेल को बोलेंगे टर्जिड, स्वेल को बोलेंगे टर्जिड, स्वेल को बोलेंगे टर्जिड, जिसकी वजह से ये जो पोर आपको बीच में दिख रही है ये दरवाजा खुल जाएगा। ये जो पोर आपको दिख रही है ये अच्छी तरीके से खुल जाएगी, ऐसे खुल जाएगी, इस तरीके से खुल जाएगी। देखो ये जो पोर आपको दिख रही है ये इस तरीके से खुल जाएगी, इस तरीके से खुल जाएगी पोर, इस तरीके से पोर खुल जाएगी। ये देखिए, ये ग्रीन कलर से क्या है? गार्ड सेल है, गार्ड सेल है। ये ग्रीन कलर से क्या है? गार्ड सेल है। और यहां स्टोमेटल पोर खुल गई है, स्टोमेटल पोर खुली हुई है, ये गार्ड सेल है। ये येलो कलर से क्या है? ये येलो कलर से सबस्टिट्यूटरी सेल्स है, येलो कलर से सबस्टिट्यूटरी सेल्स है। अभी मैं इस डायग्राम पर आऊंगा। तो कहने का मतलब यह है, जब पानी सबस्टिट्यूटरी सेल से गार्ड सेल में जाता है तो गार्ड सेल स्वेल कर जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाती है। और सर अगर उल्टा हो जाए? उल्टा मतलब सर अगर पानी गार्ड सेल से
सब्सट्रेटरी सेल में चला जाए। अगर पानी गार्ड सेल से सब्सट्रेटरी सेल में चला जाए तो गार्ड सेल क्या होगी? तो बेटा गार्ड सेल सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और श्रिंक को बोलते हैं फ्लैसिड। तो अब मुझे बता, स्टोमेटल पोर क्या होगी? अब ओपन होगी या क्लोज होगी? स्टोमेटल पोर जो होगी वो दरवाजा तेरा बंद हो जाएगा। दरवाजे तो बंद होते ही हैं खुलने के लिए, स्टोमेटल पोर तेरी क्लोज हो जाएगी। तो जब सब्स्टिट्यूटिव सेल से पानी गार्ड सेल में आया तो गार्ड सेल स्वेल कर गई, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो गई। ठीक है, ये दरवाजा खुल गया, ओपन हो गया। ठीक है, और जब पानी गार्ड सेल से सब्स्टिट्यूटिव सेल में गया तो गार्ड सेल श्रिंक हो गई, तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो गई। तो ऊपर हो रहा है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, नीचे हो रहा है क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। ऊपर स्टोमेटा खुल रहा है, नीचे स्टोमेटा आपका बंद हो रहा है। ठीक, इसका डायग्राम आया था लेबलिंग एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, नीट में आया था उसकी लेबलिंग। ठीक है, तो वो सब आपको कराया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप मेरे को बताओ, किसकी टर्जिडिटी ये कंट्रोल करती है कि स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा? बताओ, कौन से सेल की टर्जिडिटी? ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ विच सेल? ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ विच सेल? बताइए। 8:15 बजे छुट्टी कर दूंगा, बस 5-6 मिनट और है। गार्ड सेल। बहुत बढ़िया, तो आपको ये पूरा का पूरा पता चल गया अच्छी तरीके से, पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। भाई सेंटर में क्या है? अब आप देखिए, बना लेना अभी, यहां पर देखिए, ये जो ग्रीन कलर से आपको मुड़ी हुई दिख रही है, ये क्या है? ये गार्ड सेल है। ठीक है, ये गार्ड सेल है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये आपकी पोर है। ठीक है, पोर है। ये जो येलो कलर से आपको दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है, ये ग्रीन कलर से आपको दिख रही है एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल। और कुछ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई हो गई, कुछ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई हो गई, उनका शेप अलग हो गया, उनका साइज अलग हो गया। उन एपिडर्मल सेल्स को क्या बोलते हैं? उन एपिडर्मल सेल को क्या बोलते हैं? बताइए जरा। कुछ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई हो गई, उनका शेप और साइज अलग हो गया, उन एपिडर्मल सेल्स को क्या बोलते हैं? लिख के बताइए। भाई ये बाहर ग्रीन ग्रीन क्या थी? ये ग्रीन ग्रीन एपिडर्मल सेल्स थी। तो सर ये येलो येलो कौन सी सेल है? कुछ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई हो गई, उनका शेप और साइज अलग हो गया, उन एपिडर्मल सेल्स को बोलते हैं सब्स्ट्रेटरी सेल्स। जो एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, उन एपिडर्मल सेल्स को बोलते हैं सब्स्ट्रेटरी सेल्स। उन एपिडर्मल सेल्स को बोलते हैं सब्स्ट्रेटरी सेल्स। तो सम एपिडर्मल सेल्स, सम एपिडर्मल सेल, कुछ एपिडर्मल सेल होती है, कुछ एपिडर्मल सेल होती है। ठीक है, आप देखिएगा, अभी आपको दिखाते हैं। ये तो हम आपको करा ही देंगे एक क्लास में सारे के सारे। सम टाइम फ्यू एपिडर्मल सेल इन दी विसिनिटी, विसिनिटी मतलब क्लोजनेस, vicinity of guard cells become specialized in their shape and size, known as substitutory cells, known as substitutory cell। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं नोट डाल के आपको यहां लिखा देता हूं, नोट डाल देता हूं, है ना, यहां पे लिखा देता हूं, नोट डाल के
some epidermal cell, some epidermal cell becomes specialized. Some epidermal cells become specialized. अभी पूरा रिवीजन दूंगा मैं, अभी जाना मत. Become specialized change their structure शेप और साइज. ऐसी सेल्स को बोलते हैं सब्स्टिटरी सेल्स. एपिडर्मल स्ट्रक्चर खत्म. एपिडर्मल स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया गया सर के द्वारा स्टोमेटा, ये एपिडर्मिस, और लास्ट है एपिडर्मल अपेंडेजेस. आउटग्रोथ बस 5 मिनट में खत्म. फ्रॉम एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से जो आउटग्रोथ, जो स्ट्रक्चर अराइज होते हैं उनको बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसके अंदर आपका पहला आता है रूट हेयर, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं. तो रूट हेयर कैसे होते हैं? रूट हेयर यूनिसेलर होते हैं, है ना. रूट हेयर रूट की एपिडर्मिस से निकलते हैं, यूनिसेलर होते हैं और इंक्रीज सरफेस एरिया. ये आपके सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं. और दूसरा है, अब आपको समझ में आएगा, ट्राइकोम. बताओ जरा, ट्राइकोम भी एपिडर्मिस से निकलते हैं, बट किस में, रूट में या स्टेम में? बताइए, ट्राइकोम किसकी एपिडर्मिस से निकलते हैं? किसकी एपिडर्मिस से निकलते हैं ट्राइकोम? स्टेम की एपिडर्मिस से. स्टेम की एपिडर्मिस से जो निकलता है उसको ट्राइकोम बोलते हैं. रूट की एपिडर्मिस से जो निकला उसको रूट हेयर बोलते हैं. तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट की एपिडर्मिस से निकले, रूट हेयर. हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्टेम की एपिडर्मिस से निकले, ट्राइकोम. कैसे होते हैं ट्राइकोम? मल्टीसेलुलर, मोस्टली मल्टीसेलुलर. तो अगर कोई पूछे मोस्टली कैसे होते हैं, सर मोस्टली मल्टीसेलुलर है, बट यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. मल्टीसेलुलर है मोस्टली, बट यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं. सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं. हार्ड को लिखा है किताब में स्टिफ. ठीक. और ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को. ठीक है. और ये प्रोड्यूस करते हैं स्टिकी सब्सटेंस. वही स्टिकी सब्सटेंस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है. वो स्टिकी सब्सटेंस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है. और ये डायरेक्ट याद रखना, प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन को कम करते हैं. ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीशन. प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन.
प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन। तो ट्राइकोम कैसे है? स्टेम की एपिडर्मिस से जो स्ट्रक्चर निकले हेयर लाइक, उनको ट्राइकोम बोला। मल्टी सेलुलर है, मोस्टली यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, ये जो हेयर्स होते हैं ये एक स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, और ट्रांसपीरेशन आपका क्या हो रहा है यहां, कम करते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर मैं इसकी एनसीईआरटी रीड करूंगा अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा से ट्रांसपीरेशन होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। स्टोमेटा से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है और गैसियस एक्सचेंज होता है ना। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फंक्शन क्या हो गया, एक फंक्शन तो हो गया गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि स्टोमेटा से क्या होता है भाई, स्टोमेटा से प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, और स्टोमेटा के थ्रू प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, पानी का लॉस होता है। ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आपको पढ़ाया, आपका थोड़ा समय भी लिया। ठीक है, तो ये आपको क्या, आपको बेसिक से समझ में आ गया, पूरा का पूरा पूरा अच्छे से समझ में आया? तो एक बार मैं इसकी एनसीईआरटी रीड करूंगा, अभी समय खत्म हो गया है, अगली क्लास में मैं इसकी एनसीईआरटी रीड करूंगा। ठीक है, पूरी की पूरी। ठीक है, अगली क्लास में एनसीईआरटी रीड करूंगा और इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एनसीईआरटी बूस्टर वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, और आपको लीफ और फिलोयम कंप्लीट कराएंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लीफ और फिलोयम। तो एक बार आपको क्लास कैसी लगी? क्लास में काफी उतार चढ़ाव भी थे, क्लास में इमोशंस भी थे, हंसी मजाक भी थी। ठीक है, लंबी क्लास भी रही। ठीक है, आराम से हमने हंसा मजाक भी किया। ठीक है, बेटा भी आ गया था मेरा। ठीक है, तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपका रिवीजन विद रुपेश सर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने अभी आपका रिवीजन प्लानर देना बंद कर दिया है। इकट्ठा रिवीजन प्लानर मिलेगा अब आपको पूरा का पूरा, है ना, मंडे को, जिसमें पूरे 2-3 महीने की पूरी रिवीजन स्ट्रेटेजी है, कब किस टॉपिक का रिवीजन कराया जाएगा, किस तरीके से रिवीजन कराया जाएगा। आप मेरे साथ साथ रिवीजन करेंगे। आपने आज तक रिवीजन प्लानर फॉलो नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको बस 2 दिन पढ़ना पड़ेगा रिवीजन के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन। ठीक है, और जो जो उसके अंदर टॉपिक होंगे आप मेरे साथ रिवीजन करना, मैं आपको रिवीजन कराऊंगा सारे टॉपिक। ठीक है, और मैंने भी आपको प्रीवियस चैप्टर के रिवीजन लेक्चर देने इसलिए बंद किए हैं क्योंकि मैं आपको चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट दूंगा, पूरा का पूरा, जैसे मैंने यकीन 2.0 में दिया है। ठीक है, पूरे चैप्टर का 1.5 घंटे का पूरा कंप्लीट वन शॉट दूंगा। ठीक है, तो आप एक बारी में पूरा रिवीजन कर सकते हैं, तो आपको फिर 5-5 10-10 मिनट की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक सिटिंग में आप रिवीजन करेंगे। इसलिए मैंने वो भी बंद किया है आपको। आप ये मत समझना मैंने बंद कर दिया हमेशा के लिए, हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ हमेशा के लिए तो दरवाजे भी बंद नहीं होते, कार्तिक आर्यन बोला था दरवाजे तो बंद होते हैं खुलने के लिए। चलिए भाई, थैंक यू क्लास के लिए। ठीक है, आपने समय दिया, थैंक यू।